आज मेरी बाइक हो गई ख़राब और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई भाई। और ये मेरे खेत के अंदर ख़राब हो गई थी, यानी मैं बाहर निकाल ही नहीं पाया, गाँव में ला ही नहीं पाया। तो चलो चलते हैं। चलो, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राडू व्लॉग्स। और गुड मॉर्निंग सभी को। और कैसे हो आप सभी? यानी अभी सुबह के बज रहे हैं 7। और यानी मैं आज सुबह ना जल्दी थोड़ा सा लेट उठा था। और कल भी थोड़ा लेट उठा था, यानी आज कल 2-4 दिन हो गए थोड़ा बहुत लेट उठ रहा हूँ। यानी आजकल ना मेरी नींद पूरी नहीं होती बहुत भाई, इसलिए ना मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ और मेरी नींद ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एंड रात को कभी कभार बारिश आ जाती है, रात को बारिश नहीं आई थी। लेकिन भाई कल क्या हुआ था, मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। यानी मैं जा रहा था खेत, यानी मैं सोचा खेत चला जाऊँ, खेत घूमने गया मैं। और खेत जाके खेत तो चला गया है, तब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब खेत से वापस रवाना हुआ ना, तो मेरी बाइक खराब हो गई। मेरी बाइक खराब हो गई थी। बाइक का अगला टायर पंचर हो गया था पूरी तरह से भाई। तो भाई हम उसके अंदर ना उसका कुछ भी नहीं कर सकते थे। और यानी मैंने ये दो लड़कों को फ़ोन किया था, वो आए थे सामने। मैंने उनसे भी नहीं निकली, तो फिर मैंने अकेले ही लेके गया था मैं घर पर। भाई इतनी खतरनाक खराब हो गई, इतना पंचर हो गया था। मैंने पूरे खेतों में है ना जुताई की हुई थी, सभी खेतों के अंदर ये भी बिना जुताई के नहीं था। और सभी खेतों के अंदर ना अनाज बो दिए थे, आधे लगभग आधे आधे खेतों में। तो भाई उन आधे खेतों के अंदर से उस पूरी उथली हुई मिट्टी के अंदर से मैं पैदल लेके गया था वो गाड़ी। पैदल गाँव गाँव में लेकर आया था, यानी बाइक चालू भी नहीं की थी। इसलिए भाई इतनी हालत ख़राब हुई थी मेरी कि बहुत ज़्यादा क्या ही करना है, इतनी हालत ख़राब हो गई थी मेरी। और मैं घर पर पहुंचा ना, तो भाई मैं पूरा पसीने से भीग गया था, यानी जैसे पानी पानी की बाल्टी जैसे खुद दी है मेरे ऊपर। भाई इतनी खतरनाक हालत हुई थी। और फिर ऊपर से ना बारिश आ रही थी, यानी एक तो टायर पंचर था और दूसरे ऊपर से बारिश हो रही थी। बारिश आ गई थी, खतरनाक आंधी चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। और यानी कि पूरी तरह से मेरी हालत खराब हो गई। रात के बज रहे थे 8। 8 बजे वहाँ से मैं रवाना हुआ था। और यानी कि खेत से, यानी कि मैंने पहले खेत के अंदर मेरा पंप था, तो पंप के अंदर से मैंने थोड़ी बहुत हवा भरी, लेकिन हवा ने भरी थी नहीं। इसलिए ना मैंने पैदल लेके आया था। और पैदल लेकर आया था वो पंप, कहीं गाड़ी गाड़ी पैदल लेके आया था और घर पे लाकर छोड़ दिया। इतनी खतरनाक भाई हालत ख़राब हुई थी मेरी कि बहुत ज़्यादा। यानी मैं अब रेत के अंदर ना एक ही साइड हूँ और गाड़ी के बीच में बैठा नहीं हूँ गाड़ी पे। गाड़ी को पैदल लेके चल रहा हूँ, गाड़ी को भाई पैदल लेके चल रहा था। यानी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि क्या कहना भाई, मैंने तो इसका सोचा भी नहीं होगा भाई। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी मेरी। और मैं घर पर पहुंचा था रात को 8:30, पौने 9 बजे। 8:45 हो गए थे मेरे घर पर पहुंचते पहुंचते, यानी इतनी देर लगी थी मेरे को। भाई मेरी हालत ख़राब कर दी भाई, मेरी हालत ख़राब हो गई थी उस आंधी के अंदर। और बारिश अंदर, यानी ये तो आंधी आ रही, ये तो आंधी आ रही और ऊपर से पूरी मिट्टी है ना, वो आंधी वाली मेरी आंखों में जा रही है। और थोड़ी बहुत मिट्टी उड़ी थी पहले, तो फिर नहीं उड़ी। और उसके बाद ना बारिश आ गई, तो बारिश के अंदर मैं पूरा भीग गया, तो कीचड़ हो गया था ज़्यादा खेतों के अंदर और गाँव में कीचड़ हो गया था। इसलिए पैदल बहुत भाई इतनी हालत ख़राब हुई थी मेरी, क्या कहना। और मेरे पास फ़ोन था, फ़ोन की सेफ्टी ज़रूरी थी, यानी फ़ोन भी भीग सकता है बारिश से, तो इसलिए फ़ोन की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी थी। इसलिए मैंने इतनी भाई फुर्ती की कि बहुत ज़्यादा, इतनी मैं तेज़ चले, अब तेज़ भागा गाड़ी लेके। और यानी कि मैं आधा 1 घंटा से खेत में से आ पाया था। इतनी खतरनाक जुताई की थी और आंधी आई थी।
मेरे बाद उबासी पे उबासी आ रही है भाई, नींद पूरी नहीं हुई मेरी अभी। और भाई यानी मेरी हालत ख़राब हो गई है कल तो। यानी आज मेरे हाथ पे दुख रहे हैं पूरे। और यानी मैं रात को ना यहाँ पे घर पे आते हैं ना पानी पी लिया था मैंने। यानी ये तो वहाँ से आया था भाग के, और दूसरे ऊपर से पानी पी लिया। यानी पूरे शरीर ना इधर ही जाम हो गया उधर। यानी मैंने भाई वहाँ से 3 किलोमीटर को गाड़ी लेके आता है रेत में से। और उसको क्या प्यास लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए भाई मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी, और इसलिए मैं आते ही पानी पी लिया। लेकिन आते पानी पीने के बाद जाम हो गया था पूरी तरह से। इसलिए मेरी आवाज़ भी देखो आज चेंज हो गई पूरी। यानी मेरी हालत ख़राब हो चुकी है पूरी तरह से। यानी मैं तो यानी मैं तो खेत में घूमने के लिए, मैंने सोचा आज घूमने चले और फिर शाम को चलेंगे। मुझे क्या पता टायर पंचर हो गया है। यानी मैं जब तक खेत में पहुंचा ना तब तक तो बिल्कुल भी नहीं था टायर पंचर। यानी खेत से जब रवाना हुआ था ना तब पंचर हो गया था, पता नहीं कैसे हुआ। यानी जब मैंने इसका पंचर निकलवाया ना पंचर वाले से, तो उसने कहा कि इसके अंदर 3 पंचर है एक टायर में। अगले वाले टायर में 3 पंचर थे भाई। वो 3 पंचर कहाँ से आ गए। और भाई 3 पंचर ना मेरी हालत ख़राब कर दी। अब यहाँ से मैं घर से और 3 किलोमीटर दूर, यानी मेरा गांव बड़ा है ना, तो इसलिए गांव के बाहर की साइड से गया था पंचर वाले के पास। यानी जो गांव के बीच में ना दो वो तो है ना, अभी दिन में कभी कभार बंद रहते हैं, इसलिए वो कल बंद थे दोनों ही। इसलिए वो तीसरे वाले के पास गया था। यानी तो भाई उसने कहा कि इसके अंदर 3 पंचर है। अब भाई टायर मैंने बाइक में टायर डलवाए थे नए एकदम हाल तक। अभी तक हुए हैं उसमें 8 से 10 दिन हो गए आराम से। मैंने जब कॉलेज जाने लगा तब से ये तब टायर के लिए थे। भाई अभी मैं कॉलेज जाते हुए 8-10 दिन हो गए। तो इसलिए भाई 8-10 दिन के अंदर पूरे नए टायर के अंदर पंचर होना बहुत बड़ी बात होती है। यानी इसको मैं कहीं पर लेकर भी नहीं गया था। इसके अंदर से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 किलोमीटर निकाला होगा, उससे ज़्यादा नहीं निकाला। और फिर भी टायर पंचर हो गए। अब इसका क्या कारण हो सकता पता नहीं था। अभी भाई टायर पुराने हों तो मान लेते हैं, इन टायर नहीं होने के बाद भी ये गजब बात है। यानी तो भाई आज के यानी मेरी कल हालत इतनी ख़राब हुई थी कि क्या कहना भाई। मैं पूरी तरह से परेशान हो गया था। और फिर मैंने भूख लग गई थी मेरे को, बहुत ज़्यादा खतरनाक भूख लग गई थी। हम खेत से यहाँ पर है ना, तो उसको गाड़ी एक साइड हाथ जोड़ देखे तो फिर भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई, इसलिए मेरी हालत ख़राब हो गई। और मैं आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।